न्यूजीलैंड के 195 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 127 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की छठी विकेट 125 रन पर गिर गई। आमिर जमाल 9 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले फ़खर जमान ने 23 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी बनाई। इस वक्त बाबर आजम क्रीज पर मौजूद हैं और उन्होंने हाफ जी हाँ, फ़खर जमान ने निफ सेंचुरी बनाई और 50 रन बनाकर वो आउट हुए। बाबर आजम की अब से कुछ देर पहले 50 मुकम्मल हुई है। सिकंदर बख्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिकू, एग्रेसिव क्रिकेट ये न्यूजीलैंड वाले भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान के बैटर्स भी खेल रहे हैं, लेकिन हम वो मोमेंटम कायम नहीं कर पा रहे जो न्यूजीलैंड के बैटर्स कर रहे हैं। जिस तरह आज भी हमने देखा, ओपनर्स भी नहीं चल सके। बाबर आजम पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। असूलन तो अब बाबर को कोशिश करनी चाहिए। पिछले मैच में भी उन्होंने 50 किए थे, इस मैच में भी वो 50 कर गए हैं, तो उनको मैच फिनिश करें। उनका जो स्टेटस है, जिस किस्म का उनका नाम है, जितना बड़ा उनका मुकाम है, तो उस हिसाब से उन्हें मैच फिनिश करना चाहिए। देखते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई उनका साथ देने वाला नहीं है। ऐसे मौके पे उन्हें सिंगल लेके ज़्यादा बॉलिंग को फेस करना चाहिए। अब जो आप बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी बॉलिंग है उसने थोड़ा सा हमें फिर डिसअपॉइंट किया। आज फिर कप्तानी का मैं आप ये देखें कि न्यूजीलैंड दो स्पिनर्स खिला रहे हैं, सेंटनर से भी बॉल करा रहे हैं और वो सऊदी से भी बॉल करा रहे हैं। हमारे जो हैं हमारे पास इफ्तिखार हैं। पिछले मैच में भी मैंने पूछा था, भाई आपने उनसे गेंद क्यों नहीं कराई? इस मैच में भी उनसे कोई गेंद नहीं करा रहे। भाई आप करा लें, 2-3 ओवर कराएं। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आई। दूसरी चीज़, हमारे जो नए बॉल के बॉलर्स हैं वो इतनी अच्छी गेंदें नहीं कर रहे। आज भी उन्होंने 4 ओवर में 48 रन दे दिए। पहले 4 ओवर के अंदर अगर आप 48 रन दे देंगे तो सारा मोमेंटम तो आपने वहाँ से बनवा दिया। तो ये अजीब सी चीज़ थी। इसमें हारिस के पहले 2 ओवर में 30 रन बने, आखिरी 2 ओवर में उन्होंने 8 रन देके 3 खिलाड़ी आउट किए। यानी कि हमारे सारे बॉलर दे लाइक टू बॉल दे ओल्ड बॉल, कि उन्हें पुराना गेंद कराएं तो उनको अच्छा लगता है। और नया बॉल का जो बॉलर है, हमें अब ढूंढना पड़ेगा कि कोई नया बॉल का ऐसा बॉलर हो जो आकर बैट्समैनों को तंग करे, रन्स को रोके। तो फिलहाल ये सिचुएशन है कि बाबर आजम रह गए हैं, बाकी हमारे माशाल्लाह से सारे लड़के इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। तो देखते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए। अच्छा सिकू, शाहीन शाफरीदी की कप्तानी को पहले T20 में भी और दूसरे में भी आप कैसे देखते हैं? कुछ कप्तानी का प्रेशर उनकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है। पहले T20 में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रन दिए, आज भी कोई खिलाड़ी वो आउट नहीं कर सके और 30 रन उन्होंने दिए। नहीं, आज बॉलिंग तो उनकी सही थी। चले 4 ओवर में 30 रन जो है इतना बुरा नहीं होता, वो आउट नहीं कर सके। मगर उनको जो मैं बार बार मेरा सवाल मैं उठा रहा हूँ कि भाई इफ्तिखार एक बॉलर हैं और बाबर अपने वक्त में भी यही करते थे। कभी आगा सलमान से बॉलिंग करना भूल जाते थे, कभी इफ्तिखार से बॉलिंग कराना भूल जाते थे। यही हरकत इस वक्त शाहीन कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो अनफिट हैं, उनको कोई इशू है कि जिनसे वो बॉल नहीं कर सकते हैं, मगर वो बहुत अच्छी बॉल करते हैं। उनको चाहिए कि कई अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उसमें भट्टी साहब ने अच्छा मशवरा दिया था कि आप नया बॉल ट्राई कर लें उनसे, इफ्तिखार से। इसलिए कि कोई हमारा जो बॉलर्स हैं, जिस तरह मैंने बताया 4 ओवर में 48 रन उन्होंने दे दिए थे, तो उसमें नया बॉल से भी स्पिनर बॉल कर सकता है, मगर वो नहीं कराया। तो शाहीन के लिए ये एक ज़रा सा मरहला मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। यानी सिकू, वही बात आप जो कर रहे हैं कि इफ्तिखार वो वाला रोल प्ले कर सकते हैं जो कुछ अर्सा पहले इमाद वसीम T20 में कर रहे थे, नए बॉल से बॉलिंग कर रहे थे, पहला ओवर वो कराते थे। बिल्कुल। और इसी तरह हफीज़, अगर आपको याद हो, वो भी नया गेंद करते थे, जो कि डायरेक्टर क्रिकेट हैं इस वक्त। वो भी कई दफ़ा नया बॉल करते थे ताकि उसका जो एक प्रेशर होता है कई दफ़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्रिकेट के अंदर, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कुछ खुद नहीं सोच रहे, क्या वजह है कि उनसे वो बॉल नहीं करा रहे। एनीवे, हमारी जो बॉलिंग है उसने थोड़े से रन्स फिर ज़्यादा दे दिए और इंटरेस्टिंग है। हमने जो है 20 ओवर तक उन्होंने बड़े अच्छे, उन्होंने 10 ओवर में 111 रन किए थे पहले न्यूजीलैंड ने, मगर आखिरी के जो 10 ओवर थे उनमें उन्होंने उसमें सिर्फ जो है 83 रन किए। तो ये मतलब है कि पुराना गेंद हमारे लड़के अच्छा कर रहे हैं, नया गेंद का जो फर्स्ट हाफ होता है वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। और इसको फ़खर जमान की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? 25 गेंदों पे 50 रन उन्होंने बनाए, अच्छा खेल गए। देखो, होता ये है कि जब आप नए बच्चों को खिलाते हैं ना, तो सीनियर्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्होंने अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए, सहारा देना चाहिए यंगस्टर्स को। तो हमारे फ़खर ने 50 तो किए, मगर उसको कंटिन्यूटी में नहीं रखते ना, तो उससे फिर 50 ज़ाया हो जाता है। 50 तो आपने कर दिए, मगर आप मोमेंटम को कंटिन्यू लेके चलें, तो ताकि जूनियर्स जैसे आज़म आया नीचे, आमिर जमाल आए, तो फिर इनको थोड़ा सा सहारा मिलता है।
तो वो नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह मैं अभी बाबर का जिक्र कर रहा हूँ कि अगर वो फिनिश करते हैं तो वाकई बाबर आज़म है, अगर वो फिनिश नहीं कर पाते फिर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो फिर वही सवाल पैदा हो जाता है कि इतना बड़ा नाम है और फिनिश नहीं कर रहे। तो फ़खर ने अच्छी बैटिंग की है, उन्होंने स्पिनर्स की बड़ी कुट लगाई, मगर फिर वो 50 के बाद वो आउट हो गए। और यही अब एक्सपेक्टेशंस हैं बाबर आजम से, जो कि अब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 64 रन उन्होंने बना लिए हैं, 7 चौके 2 छक्के। अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी बात करेंगे।